अपनी भूमिका में जो मोह रखना होता है, उसकी कैसे हम लिमिट निर्धारित करें, मतलब कितना अ, अंदर जाए और नहीं जाए, जिससे हम अपने स्वाध्याय में लगे रहें। तो स्वाध्याय में एक निर्णय ये होता है कि मैं किसको कर सकता हूँ। देखो, मोह भी होता है, भूमिका अनुसार हो रहा है। जब तक मैं मोह पे दृष्टि रखता हूँ तो मोही ही रहता हूँ। तो मोह में रहे हुए भी मैं अपने आप को निर्मोही अनुभव करूं। मैं क्या बोल रही हूँ कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि मैं इतना ही करूं, इतना ही नहीं करूं। जितना जितना आप आत्मा का निर्णय करते हैं, जितना जितना मैं अंदर उतरने की कोशिश करता हूँ, उतना उतना वो बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप कम हो जाता है। अभी परमागम ऑनर्स कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कितनी वांछा थी, तो स्वाध्याय करने से जितना तत्व निर्णय हुआ उतनी वांछा कम हुई। उतने जो हमारे पाप के परिणाम थे, पहले तो मतलब मैं अपनी ही बात करूं तो एकांत पाप के परिणाम थे। यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये पहनो, वो करो। जितना जितना समझ में आता है उतना उतना स्वयं छूटता जाता है। हमें छोड़ने का बुद्धिपूर्वक प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये मार्ग इतना सहज है। ऐसा है कि हम आत्मा की ओर नहीं देखते, इसको ग्रहूं, इसको त्याग करूं, इसकी लिमिट सेट करूं। तो वो कैसे होगा? जिसको हमने निश्चय से ग्रहण ही नहीं किया है उसको हम त्याग भी कैसे कर सकते हैं? आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। तो ग्रहण त्याग तो क्या है, ज्ञान में होता है। राइट। तो ज्ञान में यदि निर्णय हो जाता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये मेरे सुख का कारण नहीं है, ये मेरे लिए उपादेय नहीं है, तो वो वस्तु में फिर प्रवृत्ति थोड़े टाइम तक रहती है रागवश, क्योंकि चारित्र मोह का भी उदय ज्ञानी को भी रहता है। पर उसकी उपादेय बुद्धि, उसका ममत्व, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व कम होता जाता है, और एक समय आता है कि अपने आप छूट जाता है। तो पुरुषार्थ करना है तो हमें आत्मा को जानने का करना है, हमें भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वो पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। भेद विज्ञान करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो संयोग है उसमें भी इफेक्ट आने लगता है। ऐसे रिपल इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट समझते हो? एक स्टोन डालते हैं तो उसके बाद की लहरें अपने आप आती हैं। तो आप आत्मा में पुरुषार्थ का वो पत्थर पटक दो, तो रिपल इफेक्ट में कषाय भी कम होगी, पाप कम होंगे, मोह कम होगा, परिग्रह कम होगा, संयोगों में भी परिवर्तन दिखेगा, और आपके विशुद्ध परिणाम से, उज्जवल परिणाम से आपके आजू बाजू वाले लोग भी प्रेरित होंगे कि जो आराधना करता है वही तो प्रभाव नहीं कर पाता है। तो सभी कार्य एक सिर्फ आत्मा का जो क्या है पुरुषार्थ, उसकी जागृति होती है, तो हमारे सभी कार्य सत्य है। और सांसारिक कार्य भी सत्य है। आपने पहले ही कहा कि इससे पुण्य का बंध विशेष होता है। तो जो जिसके लिए आप भाग रहे हो उसकी पूर्ति तो किसके किससे होगी? पुण्य के उदय से होगी। और पुण्य का उदय किससे होता है? वो काम जीव को करना नहीं है। राइट। तो धर्मानुराग रूप प्रवृत्ति, आत्मा का आश्रय, उसका तत्व निर्णय, उसका ज्ञान, वो करने से सब कुछ हो जाएगा, सहजता पूर्वक हो जाएगा।